दिल महल्ले की हवेली। हेलो, अकेली बैठी हो, बोर नहीं हो रही? नहीं, बोर नहीं हो रही। तुम यहाँ बैठी हो और बाहर तुम्हारी खीर पकवाई का इतना अच्छा इंतजाम हो रहा है। आंटी तो बहुत एक्साइटेड लग रही है मुझे। जी? हाँ, आओ ना, निकलो, यहाँ बंद ना बैठी रहो, आओ। नहीं नहीं, मुझे ही रहने दें। क्यों? वो मुझे बाहर जाने से डर लगता है। किससे? वो जो रात को आ गए थे ना, उनसे। वो उनसे? वो तो बेचारे खुद काबिले रहम है। शुरू शुरू में मैं भी बहुत डर गई थी, इतना सस्पेंस क्रिएट किया था इन सब ने। पर वो तो बीमार हैं बेचारे, इसीलिए ऊपर बंद कर रखा है उन्हें। आप कौन है? शेरोज साहब की? मैं किसी की कुछ नहीं, मैं रबिया हूँ, रबिया गाजी, सफिया आपा की बहन। अच्छा, मैं तो ऐसे। चलो चलो चलो, बाहर चलते हैं। और उन ऊपर वाले बेचारे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो दवा के असर में सो रहे होंगे। चलो आ जाओ। आज क्या कहानी सुनाने के लिए लाए हो शेरोज मियां? बहुत धूमधाम से खीर पकवाई हो रही है। बहुत खूबसूरत और हसीन बीवी लेके आए हैं साथ भाई। हसीन, हुस्न, 4 दिन की छोटी सी झूठी कहानी। जब जुल्फ से ढल जाती है, सब रफू चक्कर हो जाता है, सब ढह जाता है, हुस्न ढह जाता है, इंसान ढह जाता है, हर इमारत आखिर को ढह जाती है। बड़ी इमारत के ढह जाने का मातम कई दिन तक किया जाता है। छतें, चबूतरे, मीनार, सतून, दीवारें, कमरे, तहखाने, गुलाम गर्दिशें, सब ढह जाता है। हर चीज के गिरने का गोगा होता है, एक शोर होता है। एक शोर हाय हू सुना है सारबानों ने। एक शोर हाय हू सुना है सारबानों ने। वो पागल काफले की जिद में पीछे रह गया होगा। सुना तुमने शेरोज मियां? एक शोर हाउ सुना तुमने? नहीं सुना। सुना तुमने? एक शोर हाउ सुना है सारबानों ने। वो पागल काफले की जिद में पीछे रह गया होगा। सारबानों ने एक शोर हाउ
जा। शुक्र है तुम यहीं मिल गई। ये गरारा तो पहन कर आओ जरा, अगर कुछ होगा तो फिटिंग कर दूंगी। कौन, मैं? यहाँ पे और कौन है? जाहिर ही बात है तुम। ये लो। मगर देखो मैं जानती हूँ कि आजकल की लड़कियां इस किस्म के फ्लैशी कपड़े नहीं पहनती, लेकिन ये अम्मा जान का शौक है। जाओ पहन कर आओ। पहन लो। आपा, आज आपने मुझे कोफ्ते बनाने ना सिखाए ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। रबिया आज नहीं, आज बहुत ज्यादा काम है। नहीं, आज ही, आज ही। अच्छा चलो सिखा दूंगी। चल चल बोल, बता बता, आखिरी बार पूछ रहा हूं तुझसे, कहाँ भगाया है बुलबुल को? मैं पूछता हूँ कहाँ उड़ाया है बुलबुल को? और सुन, अगर इस बार तूने झूठ बोला तो खुदा पाक की कसम ये पेट फाड़ दूंगा, पेट। क्या समझ रखा है? डैडी उस्ताद का शागिर्द हूँ। किसका? डैडी उस्ताद का। समझ गया? चल बता, बता कहाँ? समझ गया। अब मुर्गी के ये बाहर निकाल दो। ठीक है, लेकिन सुन, ये मैं मुंह से बाहर निकालता हूँ, सच बोलना, बिल्कुल सच, ठीक है? हाय अम्मा। अम्मा नहीं बच्चों, अभी तो तुझे नानी भी याद आएगी। नानी, बता, जल्दी से बता, कहाँ उड़ाया उसे? मुझे कुछ पता नहीं। खुदा के लिए मैंने तो उसे अच्छी तरह देखा भी नहीं। अबे तेरी इतनी जुर्रत है कि तू उसे देख सके? बोल, है जुर्रत कि देखे उसे? हाय अम्मा, मैंने उसे नहीं भगाया, लेकिन मटकू की अम्मा बता रही थी वो किसी बस्ती राधे किशन का जिक्र कर रही थी। तेरे की जम, मेरे दिल में तो ये ख्याल आया ही नहीं कि वो बस्ती राधे किशन गई होगी। हाँ, गई होगी बस्ती राधे किशन। गई होगी वो बस्ती राधे किशन। तुम्हें मना भी किया था रबिया, खीर पकवाई हो जाए तो फिर सीखती रहना। फिर क्या फायदा? मुझे तो उससे पहले 2-4 बार कोफ्ते बनाकर अपने जायके का सिक्का मनवाना है। हाँ आपा, आपने मुझे बताया नहीं कि फहीम भाई कब और कैसे पागल, मेरा मतलब मजनू हुए। हाँ वो बताती हूँ तुमको। तुम प्याज से फारिग हो लो तो खशखश सिल पे पीस लेना और पनकुट्टी में चने कूटो। मैं जरा मेहरुन्निसा को देखाऊं। जल्दी आना, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। अम्मा चाहते चाहते पता भी बता जाती, मैं क्या करूंगी? मेहरन, अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो? ओहो, अम्मा याद आ रही हैं। अम्मा बहुत याद आ रही है। मेहरन मत रो, मुझे अंदाजा है तुम्हारे दुख का। फिर अम्मा भी नहीं
और यहाँ पे तो जैसे तुम्हारे गम को कोई समझता ही नहीं, किसी को परवाह ही नहीं। इसी बात पे रो रही हो ना? ये लो पानी पी। शाबाश। देखो, कल मैंने ताज़ियत के 2 बोल बोले तो अम्मा जान ने मुझे टोक दिया। मेरी बहन, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकती। नहीं नहीं, आप लोग क्यों परेशान होते हैं? मैं तो बस ऐसे ही वो सब। बहुत समझदार हो तुम। साद ने कुछ सोच समझ के ही तुम्हें पसंद किया। चलो अब रोना नहीं, हाँ? मुंह हाथ धो लो और फ्रेश हो जाओ, ठीक है? अरे ये क्या कर रही हैं आप? खशखश पीस रही हूँ। क्यों? कोफ्ते बनाने के लिए। साद भाई के लिए? अभी तो बनाना सीखूंगी। खशखश पीसना तो सीख लें पहले। हटें। अरे वाह, आपको कैसे पीसनी आती है? सारा बचपन चची जान ने यही काम तो करवाए हैं। मसाले पिसवाए, हलीम घुटवाए। हाँ, जरा जान से ना, इस तरह। मैं फ़हीम भाई को ऊपर बंद नहीं रहने दूंगा। तो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी तक पहुंचाया तो नहीं। अब पहुंचा देंगे। वो बंद कमरे में अकेले रहने की वजह से ऐसे हो गए। वो सदफ वाले वाकये की वजह से ऐसे हो गए। आप सदफ वाले वाकये का सारा इल्जाम मुझ पर क्यों रख रहे हैं? तो कौन है जिम्मेदार, मैं या अम्मा जान? और दोनों भी। और जहां तक फ़हीम भाई की बात है, उन्हें सदफ और बड़ी भाभी में कोई ममासलत नजर आती थी, वरना ज़हन तो उनका बिस्मिल्लाह वाले वाकये से हिल चुका था। तो उस वाकये का जिम्मेदार कौन था? आपने इसरार करके फकत मुझे इन बातों के लिए बुलाया था यहाँ? बुलाया तो किसी और मकसद के लिए था, खैर वो तो तुम पूरा करके ही आए। इसीलिए मैं यहाँ नहीं आता था। वह भूखा मरा था, कई बार बेहोश हुआ, लेकिन यहाँ इसीलिए नहीं आता था कि आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। भूखे तुम अपनी फितरत की वजह से मर रहे थे, हम में से किसी का कोई कसूर नहीं है। गलती की है यहाँ, चला जाऊंगा जल्द यहाँ से मैं। कहो, कुछ कहना? अम्मा जान, पान की कतरन मिलेगी? अरे कतरन क्यों बेटा, पूरी गिलोरी लो। लो बेटा। क्या हुआ, भाई से झगड़ा हो गया क्या? झगड़ा क्या अम्मा जान, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। बेटा दरगुजर कर दो। ये तो सोचो कि उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। ना कोई नौकरी, ना कोई कारोबार, सिर्फ इसलिए कि ये घर कौन चलाएगा।
आप ठीक कह रही हैं अम्मा जान, शायद मैं ही बदगुमान हो चुका हूँ। 5 दफा हमारे गुमान ही हमें डराते रहते हैं। धर्मपुरा माशाल्लाह, अब बहुत प्यारी लग रही हो। सॉरी। नहीं नहीं साद, आओ देखो तो सही, तुम्हारी मेहरुन्निसा कितनी खूबसूरत लग रही है। आओ। तौबा है साद, पहले तो इस कदर हंगामी शादी की और अब हम लोगों को दिखाने के लिए शर्मा रहे हो। बहुत ड्रामेबाज हो तुम दोनों। नहीं भाभी, वो खीर पकाई आज थी क्या? नहीं है तो कल, लेकिन सारी तैयारियां आज करनी है। मैं जरा बावर्ची खाने में नजर डाला हूं। क्या जरूरत है इतनी हीरोइन बनने की? उन्हें कुछ बता तो नहीं दिया? यहाँ तो बात बढ़ती जा रही है, ये खीर पकाई और अब ये कपड़े, बात खराब हो रही है। मैं तो सोच रहा था 1-2 रोज में निकल जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अम्मा ने एक दफा बताया था कि उस घर में बिस्मिल्लाह हुई थी। ओफो, बहुत ही बेवकूफ किस्म की लड़की हो तुम। ये कोई निशानी हुई? आपका पूरे शहर में ढिंडोरा पेटवाऊं कि जिस जिस घर में जब जब बिस्मिल्लाह हो ये सब हाजिर हो जाए, कि कहीं मैरिल और के रिश्तेदार ना हो वो। पागल। अब मुझे वो लाहौर वापस छोड़ाएं। कि तुम दोबारा खुदकुशी कर लो और मैं सारी उम्र गिल्ट में रहूं। वो मैं खुदकुशी तो नहीं कर रही थी। क्या? हाँ, वो तो बस मैं ऐसे ही देख रही थी। तुम ठीक है, तुम्हारा गला दबा दूं। सॉरी। अपने ही घर में अपने किचन में आने पे इतनी माजरत क्यों? पानी। मेरे हाथ गंदे हैं, अब ग्लास वहां पड़े हैं। पिछले 23 बरस से ये ग्लास यहीं पड़े हुए हैं। बेचारे बोर हो गए होंगे। क्या मतलब? कुछ नहीं। आप सफिया भाभी की बहन हैं? जाहिर सी बात है, वैसे मैं यहाँ रहने तो पहली मर्तबा आई हूँ, मगर हम तो मिल चुके हैं ना। जी ये तो है। असल में आपको समझ नहीं आया कि बात कैसे शुरू करें, है ना?
मैंने सुना है आपको अच्छा खाना, स्पेशली सी फूड का बहुत शौक है। एक्सक्यूज मी। सुनिए तो, ये कोफ्ते आप ही के लिए बना रही हूँ। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आज तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये क्या है रबिया? ये कोफ्ते हैं और क्या। ये कैसे कोफ्ते हैं? ये जैसे भी कोफ्ते हैं इसी तरह दस्तरखान पे जाएंगे और देख लेना सब खाएंगे। नहीं रबिया, ये नहीं हो सकता। ये होगा और जरूर होगा। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। लेना। हाय हाय दुल्हन, ये कोफ्ते हंस क्यों रहे हैं? अम्मा जान, वो रबिया ने पहली मर्तबा बनाए हैं, फट गए हैं, लेकिन जायका बहुत अच्छा है। ओहो, तो ये नन्ही भी बावर्ची खाने में झांकने लगी। जी, लेकिन सिर्फ साद के लिए। मैंने सुना साद बहुत खुश शौक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुकिंग सीख लूं और साद की राय से बेस्ट कुकिंग करूं। क्यों साद? हाँ, क्यों नहीं। दुल्हन, हमें समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ खाना पकाया जा रहा है या तजुर्बे हो रहे हैं? और बूढ़े तोते सबक नहीं पढ़ा करते। जी अम्मा जान। वाकई आपा, कोफ्ते बहुत बुरे बने होंगे, लेकिन फिर भी रिस्क को ऐसे नहीं कहते। तो क्या हमें इस उम्र में तहजीब सिखाई जाएगी? रबिया, ये तुमने क्या कर दिया? दुगना काम बढ़ेगा अब मेरा। अम्मा जान के कमरे में उनको खाना पहुंचाना पड़ेगा, 100 मिन्नतें करके खाना खिलाना पड़ेगा। वैसे अजीम भाई, आपको नहीं लगता कि मेरी हौसला अफजाई के लिए आप सबको मेरे बनाए हुए हंसते हुए कोफ्ते खाने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हौसला अफजाई तो होनी चाहिए। वैसे कोफ्ते वाकई में हंस रहे हैं। थैंक यू शहरोज। आप भी इतनी गद्दार निकली आपा, आपसे ज्यादा हिम्मत तो शहरोज ने दिखाई। बात ये नहीं है रबिया, मैं अम्मा जान की किसी भी बात के खिलाफ नहीं बोल सकती। क्यों? क्यों नहीं? और वो जो बेचारे फहीम भाई को ऊपर बंद करके रखा है वो? तुम कुछ नहीं जानती रबिया, आखिर कोई तो वजह है ना कि ये बात इस तरह छुपाई गई और उन्हें अब अभी तक अलग रखा जा रहा है। पर मुझे तो समझ नहीं आ रही आपा, फहीम भाई ऐसे क्यों हो गए? मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम दोनों खेलो। दो लोग कैसे खेलें? फिर एक काम करो, जाओ मेहरुन्निसा को बुला लाओ, वो वैसे भी बोर हो रही होगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं उसे बुला के लाती हूँ। शहरोज, रबिया मेरी बहन ज़रूर है, लेकिन वो इस घर की फ़र्द नहीं है। उसे पहले ही बहुत कुछ मालूम हो चुका है, अब मज़ीद उसे कोई बात ना पता चले। मैं क्या बताऊंगा भाभी,
साद भाई खुद ही तुले में फ़हीम भाई को नीचे लाने के लिए। सारे राज खुद ही फाश हो जाएंगे। जब तक मैं यहाँ हूँ सिर्फ तब तक मेरे जाने के बाद बेशक उन्हें वापस पहुंचा दीजिएगा। और इस बात की जमानत कौन देगा कि वो मारेगा नहीं किसी को? मैं जमानत देता हूँ, कम से कम मेरी मौजूदगी में ऐसा नहीं होगा। साथ मेरे लाल, तू यहीं क्यों नहीं रह जाता? आखिर मसला क्या है? बस अम्मा जान, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता और आप मुझे इसके लिए मजबूर ना कीजिएगा। देखो, वो तुम्हारा वहम था। अजीम और सफिया ऐसे नहीं हैं। काश वहम ही होता, काश वो रिकॉर्डिंग मैंने अपने कानों से ना सुनी होती। कभी कभार जो चीज नजर आ रही होती है वो असल नहीं होती। आप उस बात को छोड़ें, फ़हीम भाई की बात करें। ठीक है, सुबह ले आना। अब तो रात हो गई है, अजीम ने दवा दे दी होगी, सो क्या होगा। जब से तुम आए हो वो भी जरा सुकून में है, वरना तो सारी रात छत पर धगड़ धगड़ भागता ही रहता था। मैं उनकी तकलीफ समझ सकता हूँ। कौन किसका दुख सहता है? कहने की बातें हैं सब। मेहरुनिसा, आप आइए आइए। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। सो रही थी? नहीं, वो बस ऐसे ही। मेरी अम्मा का तकिया है, उनकी बहुत याद आती है ना, इसलिए सर के नीचे रख के सोती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे दुख का अंदाज़ा है। मैं तो बस ये कहने आई थी कि ज़रा दिल बहल जाएगा, बाहर आके बैठो। जी चलें, चलते हैं। आ जाओ। मैं सोच रही हूँ मुनीरा से खुद ही बात करूं कि रबिया को आकर ले जाए। क्यों? क्योंकि मैं रबिया को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। बहुत जिद्दी तबीयत की लड़की है। जिस तरह से उसने लगन से कोफ्ते पकाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। खाना पकाना तो हर औरत को आना चाहिए। बात ये नहीं है, वो कोफ्ते उसने साद के लिए पकाना सीखे। तो ये कि मुझे लग रहा है कि वो अपने जहन में शायद साद के लिए कुछ और ही सोचे हुए हैं। तुम्हारा ख्याल है कि अम्मा जान की तरह खामखा वहम मत पालो। वहम नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर ऐसा है तो बहुत गलत है। साद अब शादीशुदा है और वो बेचारी मेहरुनिसा कितनी मासूम लड़की है वो। हाँ, अम्मा जान बता रही थी कि किसी अच्छे खानदान से। एक बात बहुत अजीब सी है, मेहरुनिसा के पास एक पुरानी डायरी है, उसमें जो एड्रेस है वो धर्मपुरा का है, और फिर उसका बैग। इतनी बारीकियों में मत जाओ, कुछ दिन रहेंगे
ये लोग यहाँ सारी उम्र कौन रहेगा यहाँ हमारे सिवा? हाँ ये तो है। मुझे तो सुबह की फिक्र हो रही है। फहीम भाई को नीचे ला रहे हैं। इन्हीं तमाशों की वजह से तो मैं चाहती हूँ कि मेरी रबिया यहाँ से चली जाए। बस ऐसे ही सोचे समझे बगैर झूठ बोल दिया। अब समझ नहीं आ रही कि जान कैसे छुड़ाऊं, और यहाँ के हालात देखने के बाद दिल नहीं चाह रहा कि मैं वापस आऊं। तुमसे बड़ा अहमक मैंने आज तक नहीं देखा। हमाकत की भी हद होती है यार। नौकर रखने पर आमादा ना थे और बीवी बनाकर रख ली। यार वो खुदकुशी कर लेती, क्या करता, कहाँ छोड़ता। और अगर यहाँ किसी और बहाने से लेकर आता तो जो क़यामत आती वो तुम सोच भी नहीं सकते। यार साद, वैसे तुम लोग बहुत वियर्ड लोग हो, बुरा ना मानना, लेकिन मैंने आज तक ऐसे लोग नहीं देखे पहले कभी। अब बताओ करूं क्या? इंतजार करो कि कब वो डाकू लड़की अपने साथियों को बुलाएगी। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। कहां थी तुम? वो मैं रबी आपा के। कोई आपा वापा नहीं है वो तुम्हारी। मैं मना किया था ना किसी से बातचीत मत किया करो। क्या है, खड़ी क्यों? जाके सो जाओ। कल लेके जाऊंगा तुम्हें तो 4 और बड़े घर हैं, सब में पता करना है। अगर कोई ना मिला तो अखबार में इश्तार लगा दूंगा। अगर तब भी कोई ना मिला तो किसी एनजीओ में छोड़ दूंगा तुम्हें। अब जाओ, जाके सो जाओ। क्या है, जाके सो जाओ। वहां मुझे डर लगता है। क्या? वो ऊपर वाले से। ठीक है, तुम यहां सो जाओ, मैं जा रहा हूं। कैसी अजीब अजीब बातें होती हैं इस घर में, आज से नहीं हमेशा से। और अम्मा जान, उनके दिल में क्या है कोई नहीं जान सकता। अरे क्या हो गया? वही चुचुंदर आ गई बाथरूम में। मैं तो कहता हूँ सारा खानदान। आप कहाँ सुबह सुबह? अम्मा जान के लिए धुलाई निकालनी, शाम के फंक्शन के लिए वहां जा रही हूँ। चलिए मैं भी मदद कर देता हूँ। अरे ताला तो खुला हुआ है। ताला तो कल भी खुला था। मेहरुल निसा को यहीं तो नजर आए थे फहीम भाई। इसीलिए तो मैंने शाम को ताला लगाया था कि अगर फहीम भाई छुप सकते हैं तो कोई भी छुप सकता है। मैं देखता हूँ। साद भाई, आप? तुम? फिर से कह रहा हूं अपना मुंह बंद रखना। लोग सवाल करेंगे कि मैं रात स्टोर में क्यों सोया था वगैरह वगैरह। जी बेहतर। बेहतर नहीं, यही करना होगा। सुन लिया ना? सफी भाभी को आदत है बाल की खाल निकालने की। उनके सामने खामोश रहना, बिल्कुल खामोश। मैं तो खामोश ही रहती हूँ। अच्छा, तो फिर क्या मैं उनसे बातें करता हूँ? सॉरी, आइंदा नहीं करूँगी।
जहर लग रही हो मुझे तुम। साथ खागीना लो ना, खास तुम्हारी पसंद का बनाया है। आज मेरू निसार की खीर पकाई। दुल्हन, तुम्हें कहा था कि इसको अच्छी तरह से समझा दो, मगर तुम्हें तो अपनी बहन की दिलजोई से फुर्सत ही नहीं है। अम्मा जान, मैं आज अपने सामने पकवाऊंगी। हाँ, और ये भी बता देना कि हमारे यहाँ दागी खीर खाई जाती है। खीर के नाम पर कहीं फिरनी ना पका दे ये नन्नी। अम्मा जान, मैं समझा दूंगी। आखिर को बड़े घर की लाडली बेटी है। हाँ, तो कहाँ था तुम्हारा घर? धर्मपुरा। धर्मपुरा से होके गुजरते थे हम। वहाँ पे एक औरत थी, घर में समोसा और कबाब बनाती थी, बहुत मजे के थे। याद है ना मैंने उनसे? अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। अरे साथ, यानी तुम वो गंदे मंदे हाथों के समोसे खाने लग गए? अम्मा जान, मैरिलन साहब को पसंद थे तो। लगता है शादी से पहले भी आवा जावा था। फहीम दो रोज से बेहतर है, लगता है साथ को देखकर। हालांकि साथ ने तो जाकर बात भी नहीं की उनसे। ये साथ फहीम को नीचे लाना चाहता है और हमारे अंदाजे से वो उसके लिए बेहतर है। वहाँ तन्हाई में रह रह के वो तो बिल्कुल वहशी हो गया है।